Hey friends, I am back with a new video. So today my topic is anatomy most important question papers which I am going to tell you. So इस क्वेश्चन पेपर्स में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो मैक्सिमम टाइम्स आ चुके हैं एंड मे बी आ सकते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1. सो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं वो अगर मैं बात करूँ सो एक नर्व, एक मसल एंड वन जॉइंट, ये कंपलसरी रहता है इन केस ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स. एंड अगर आप नर्सिंग या डेंटल के स्टूडेंट हैं सो उस केस में मैक्सिमम आपसे ब्रेकियल प्लेक्सस और यू कैन से क्यूबाइटल फोसा या मसल उनमें भी आ सकती है. सो आप भी प्रिपेयर रखिए इन सब चीज़ों को. सो जो सबसे ज़्यादा बार नर्व पूछी गई है वो सियाटिक नर्व है. एंड अगर मैं ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करूँ तो एनाटॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकियल प्लेक्सस को ही माना जाता है. सो ब्रेकियल प्लेक्सस उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है बट ये है कि ये आता ही आता है. सो इसे प्रिपेयर कर लीजिए ब्रेकियल प्लेक्सस को. फिर मैं अगर शॉर्ट की बात करूँ सो शॉर्ट में आपके अपर लिम्ब का कोई मसल या फिर तो नर्व पूछी जा सकती है. एंड आर्चेस ऑफ फुट भी काफ़ी क्वेश्चन आता है. एंड आर्चेस ऑफ फुट का अगर क्वेश्चन आता है सो उसका आप अच्छे से एक पेज में डायग्राम बना के उसके लेटरल एंड मीडियल एस्पेक्ट के बोन्स बता सकते हैं. पूरा आर्च को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. फिर अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ सो ग्लूटियल मसल भी काफ़ी पूछा जाता है. सियाटिक नर्व भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. कैरिंग एंगल भी एंड रोटेटर कफ भी, ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है. फिर मैं सेकेंड पेपर की बात करूँ सो इसमें शोल्डर जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट में डिस्क्रिप्शन पूछा है. सो आपको एक करना है, वही करिएगा जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो. नी जॉइंट भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जॉइंट है. सो जॉइंट्स में 3 जॉइंट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, योर नी जॉइंट, योर हिप जॉइंट एंड योर शोल्डर जॉइंट. इन तीनों जॉइंट्स में एक ना एक जॉइंट हर बार आती है. फिर मैं अगर शॉर्ट की बात करूँ सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है. एंड योर कार्पल टनल सिंड्रोम, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हैं सो उस केस में आपको कार्पल टनल सिंड्रोम आना चाहिए क्योंकि आपके ऑर्थोपेडिक में ये फिर से रिपीट होगा एंड यू शुड नो दिस. एंड आपका अगर मैं बात करूँ आप किसी और डिपार्टमेंट के हैं देन ऑल्सो यू शुड नो द जॉइंट्स, नर्व्स एंड मसल्स बिकॉज एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली. और एनाटॉमी बेसिक सब्जेक्ट है, वो इसलिए भी है क्योंकि इसी से आपकी पूरी मेडिकल फील्ड जुड़ी है. सो आपको एक एक ओरिजिन इंसर्शन आना ज़रूरी है. एंड इसमें फिर से रिपीट हुआ है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, योर ग्लूटियल मैक्सिमस, पॉप्लिटियल फोसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योर कैरिंग एंगल. ये सारे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं और हर बार देखने को मिलते हैं पेपर में. सो इन सारे क्वेश्चंस को बाय हार्ट प्रिपेयर कर लीजिए. एंड एनाटॉमी आपका कोर्स सब्जेक्ट है सो आपको अच्छे से आना चाहिए एनाटॉमी. आपको मसल, जॉइंट्स, ओरिजिन, इंसर्शन सब कुछ बाय हार्ट याद रहना चाहिए. फिर अगर मैं हैवेर्सन सिस्टम की बात करूँ सो ये भी आता है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मे बी कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम. एंड योर पॉप्लिटियल फोसा अगर आता है सो उसका डायग्राम बनाना है आपको. एंड कैरिंग एंगल भी इम्पॉर्टेंट है, आपको उसकी डिग्रीज याद होनी चाहिए, उसके डायग्राम याद होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर. नाउ अगर मैं नेक्स्ट पेपर की बात करूँ सो आर्चेस ऑफ फुट, ये फिर से रिपीट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड कोई एक ना एक ऑर्गन का भी क्वेश्चन आता है आपके शॉर्ट में, लीवर और योर गॉल ब्लैडर या बाइल किसी का भी. सो इसमें लीवर पूछा है. आप लीवर का एनाटॉमिकल पोर्शन लिखेंगे इसमें, आप उसमें फिजियोलॉजी नहीं ऐड करेंगे, जो एनाटॉमिकली है वो लिखेंगे आप. एंड मेनिंजस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये लॉन्ग में भी अक्सर पूछा जाता है. अगर आप किसी जॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं सो उसका टाइप लिखें कि उसको क्लासीफाई करें. देन उसका अप्लाइड एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. एंड उससे जो भी मूवमेंट्स हो रहा है, एज मैं बात करूँ शोल्डर की सो उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, वो सारे मूवमेंट्स और उस मूवमेंट में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं. सो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें. एंड आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट एंड इट्स अप्लाइड एनाटॉमी. सो एनाटॉमी अगर आप पढ़ रहे हैं सो उसमें अप्लाइड एनाटॉमी तो देना मस्ट है बिकॉज क्योंकि एनाटॉमी है ही इसी चीज़ के लिए क्योंकि आप उसके डिफेक्ट्स भी जान सकें. सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार मैं डिस्क्राइब करूँगी. ब्रेकियल प्लेक्सस, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जानना भी आपको ज़रूरी है, उसके कॉर्ड्स, डिवीज़न, ट्रंक्स एंड रूट्स. सो इसे बाय हार्ट प्रिपेयर कर लीजिए.
अगर पेपर में आए या ना आए, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जब आप पढ़ेंगे सो कौन सी नर्व, कौन से रूट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी। एंड दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ क्यूबाइटल फोसा। सो मैं ये डायग्राम दिखा के आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आए तो उसको डिस्क्राइब के साथ आप उसका लेटरल व्यू एंड मीडियल व्यू क्लियरली लिखें, एंड उसके जो नर्व्स हैं, उसके ओरिजिन है, उसका इंसर्शन है, आर्टीरियल सप्लाई है, उसे इसी वे में कलर पेन से यूज़ करें ताकि उसका ओरिजिन इंसर्शन क्लियरली स्पेसिफाई हो, उसका लेटरल एंड मीडियल व्यू भी क्लैरिफाई हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्यूबाइटल फोसा। एंड इफ़ अगर बात करूँ मैं जॉइंट्स की, सो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू मेक द डायग्राम। एक बोन को एंड मसल्स को आपको अच्छे से दिखाना है कि दिस इज़ बोन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मसल। सो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर एनाटॉमी पेपर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम and keep supporting me.